हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे बजट लाइन प्रॉपर्टीज़ की, जो लास्ट हमने क्लास में पढ़ी थी। और अब उसके आगे हम देखेंगे कि और कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी उनको कुछ ग्राफ के थ्रू और समझने की कोशिश करेंगे कि ठीक है, जो बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड। तो बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है लेफ़्ट एंड राइट। बजट लाइन लेफ़्ट एंड राइट शिफ्ट होती है, तो ऐसा क्यों होता है, कब होता है, क्या कंडीशंस होती हैं और किन डिफरेंट टाइप्स की व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन, लेफ़्ट टू राइट और ओनली राइट और ओनली लेफ़्ट। सो हम लोग देखेंगे कि हाउ दीज काइंड ऑफ कंडीशंस इमर्ज्ड। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड। इसमें हम देखेंगे कि बजट लाइन कैसे शिफ्ट होती है। एक्स गुड एंड वाई गुड। ठीक है, अभी जो बजट लाइन है वो ये है हमारी। क्या है ये? हम इसको मान लेते हैं ए एंड दिस इज बी। अभी जो बजट लाइन हमारी क्या है, ए बी है। अब बजट लाइन क्या होता है कि कभी राइटवर्ड अगर शिफ्ट होती है, अगर मान ली ये। अब राइटवर्ड शिफ्ट होने के पीछे सबसे पहले हम ये देखते हैं रीज़न क्या हो सकता है। राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ? नाउ द कंज्यूमर ही इज गोइंग टू बाय मोर ऑफ गुड एक्स एंड मोर ऑफ गुड वाई। अब ये अगर बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट होती है ऐसे करके डॉट लाइन्स इसको बनाएंगे हम। ठीक है, अगर इसको हम करते हैं ए डैश और बी डैश। ठीक है, ए डैश और बी डैश रखते हैं। तो इसका क्या मतलब, जब बजट राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है तो इसका मतलब हो रहा है कि जो कंज्यूमर है वो गुड एक्स भी ज़्यादा ले रहे हैं और गुड वाई भी ज़्यादा ले रहे हैं। चलिए हम देख लेते हैं। जैसे एक मान लें, एक ये कंडीशन है, ये वाली यहाँ पे हमें ये मान लीजिए ये लेता है 3 और ये लेता है 2। अब अगर हम देखें, हम दोनों ही गुड्स को अगर वो ज़्यादा परचेज़ करता है, अब अगर हम ऊपर वाली बजट लाइन की बात करें, अगर हम यहाँ पे इसको जोड़ें और यहाँ इसको बढ़ाएं, ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे मान लीजिए वो पहुँचता है 5 पे और यहाँ पहुँचता है वो 4 पे। तो जो ए डैश और बी डैश जो नई बजट लाइन बनी है, आप उस पर देख रहे हो कि जो कंज्यूमर है वो दोनों ही गुड्स को, चाहे वो एक्स हो और चाहे वाई हो, वो दोनों ही गुड्स को ज़्यादा ले रहे हैं। तो ऐसा कब होगा, ऐसी कंडीशंस कब हो सकती है? जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, मनी इनकम बढ़ जाती है। जैसे हम लोग पिछले एग्जाम्पल में पढ़ रहे थे 20, अगर उसकी इनकम 30-40 हो जाती है, उसके पास 30-40 रुपीज़ हो जाते हैं, तो अब उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो वो क्या करेगा, वो अब एक्स को भी ज़्यादा ले सकता है और वाई को भी ज़्यादा ले सकता है। तो राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है? कंज्यूमर इज़ बाइंग बोथ द गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई इन इंक्रीज क्वांटिटी। वो दोनों ही गुड्स को अब ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद रहा है। ठीक है, अब हम इस ग्राफ में देखते हैं जो बजट लाइन है। बजट लाइन कौन सी है हमारी? ए एंड बी। ठीक है, अगर ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है? अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए तो क्या होगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। लेफ्ट मतलब ये हो जाएगी, इसको हम डॉटेड लाइन से बनाएंगे, इसको भी ये हो जाएगी ए डैश और बी डैश। ठीक है, अब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होने से क्या मतलब हुआ? जब कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है तो जो बजट लाइन है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? इसका क्या मतलब हुआ कि अब कंज्यूमर जो क्वांटिटी गुड एक्स और गुड वाई की पहले खरीद रहा था, अब उतनी नहीं खरीद सकता, क्योंकि ये उसकी जो इनकम है वो रिड्यूस हो गई, वो कम हो गई है। तो अब वो जो भी गुड्स लेगा वो कम क्वांटिटी में लेगा। अगर हम देख लेते हैं, जैसे पहले हम ये क्वांटिटी ले रहे थे, मान लीजिए 5 और 3 है, अब उसकी इनकम कम हो गई तो वो फिर क्या करेगा? ये क्वांटिटी लेगा, कहते 4 और 2। ठीक है, तो वो जब बजट लाइन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी तो नीचे की तरफ एक जो ऊपर पहले से ए और बी जो बजट लाइन थी उसके लेफ्ट नीचे की तरफ आ जाती है। इसका क्या मतलब होता है? जब जब उसकी इनकम कम हो जाती है
तो एक जो रीज़न है बजट लाइन का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाना, जिससे कि अब वो दोनों ही क्वांटिटी को रिड्यूस कर देगा, उसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर देगा और कम क्वांटिटी लेगा। अब हम देखते हैं कि अगर किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस में कमी हो जाए, वन देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट, तब क्या कंडीशन होती है। जैसे कि एक कोई प्रोडक्ट है वाई एक्स ज़ीरो, ये एक्स गुड्स और ये वाई गुड्स, ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, एक्स है। तो अगर हम मानते हैं कि एक्स का जो प्राइस है वो कम हो जाता है, ठीक है, एक्स का प्राइस अगर कम हो जाए तो क्या होगा, एक्स की क्वांटिटी कंज्यूमर बढ़ा देगा, तो वो उसके लिए क्या होगा, जो ये हो जाएगा बी डैश, ए बी एंड बी डैश। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो कंज्यूमर की क्वांटिटी, जो कंज्यूमर क्या कर रहा है कि जो एक्स है उसका प्राइस कम होने की वजह से, बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एक्स, कंज्यूमर इज बाइंग मोर ऑफ गुड एक्स नाउ। जो एक्स का प्राइस कम होने की वजह से जो कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है, एक्स की क्वांटिटी ज़्यादा ले रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, अगर एक्स का प्राइस बढ़ जाता है, ये गुड एक्स है, इसका प्राइस अगर बढ़ जाए और वाई का प्राइस सेम रहे, तो क्या होगा, तो वो एक्स की क्वांटिटी को कम कर देगा, इस तरह से बन जाएगा ए बी एंड बी डैश, ठीक है। अगर जब एक्स का प्राइस अगर बढ़ जाता है, ये एक्स का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, देन द कंज्यूमर विल रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ एक्स, ठीक है। इस तरह से जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी। नाउ द सेम कंडीशन विद द वाई गुड्स। अब मानते वाई गुड्स का प्राइस अगर कम हो जाए, तो कंज्यूमर क्या करेगा, वाई गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ा देगा, इस तरह से। ये स्ट्रेट लाइन होगी, हम इसको स्ट्रेट लाइन की तरह बना के चलते हैं, ठीक है। ये ए बी एंड ए डैश। तो हम देख रहे हैं जब गुड वाई का प्राइस अगर कम हो जाता है, तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, ही इज इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, क्योंकि गुड वाई अब महंगा हो गया, ही इट इज़ कॉस्टलियर नाउ, सो ही विल रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वाई। लेकिन गुड एक्स की क्वांटिटी को सेम रखेगा, क्योंकि गुड एक्स की प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो वाई के एक्सिस पे हम देख रहे हैं कि जो बजट लाइन है वो थोड़ा डाउनवर्ड हो गई है और एक्स एक्सिस पे सेम है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई। अब देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि जो दोनों गुड्स हैं, दोनों की प्राइस, दोनों के ही गुड्स के प्राइस में अगर चेंजेस हो, तो किस तरह से बजट लाइन का जो लाइन होगी, जो कर्व होगा, वो कैसे होगा। अब मान लेते हैं जैसे अब अगर मानते हैं कि जैसे मान लीजिए गुड एक्स है, अगर उसका प्राइस बढ़ता है और गुड वाई का प्राइस क्या होता है, वो कम होता है, तो क्या होगा, एक गुड्स है गुड एक्स, उसका प्राइस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और गुड वाई का प्राइस कम हो रहा है। तो जिस गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है वो उसी क्वांटिटी को कम करेगा और गुड वाई की क्वांटिटी को ज़्यादा लेगा, क्योंकि उसका प्राइस कम हो रहा है। तो वो कैसा होगा, एक तरह से क्रॉस बजट लाइन हो जाएगी, इस तरह से। ए बी ए डैश एंड बी डैश, ठीक है। आप देख रहे हैं इसको किस तरह से बन रहा है, ये जो लाइन आएगी ये वाली, तो डैश करती हुई आएगी, तो डैश लाइन एक क्रॉस लाइन बन जाएगी, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो x की क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो रही है और y की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि x का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है
और वाई का प्राइस डिक्रीज हुआ है, इसलिए एक जो बजट लाइन होगी वो जस्ट एक क्रॉस लाइन हो जाएगी, जो पहले वाली बजट लाइन है उसको क्रॉस करेगी। अब सेम इसका हम उल्टा भी हो सकता है। हम मान लें एक्स का प्राइस डिक्रीज होता है और वाई का प्राइस इंक्रीज होता है, तो फिर कैसा होगा, फिर इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी एक्स की और वाई की कम होगी, इस तरह से बनेगा ए बी ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स का प्राइस रिड्यूस हो रहा है और वाई का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाई की क्वांटिटी कम हुई है क्योंकि इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे एक्स का प्राइस डिक्रीज हुआ है तो इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। तो यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस बनेगी, जो कि ओरिजिनल बजट लाइन है उसकी क्रॉस करते हुए एक नई बजट लाइन होगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वाई का प्राइस भी इंक्रीज हुआ है और एक्स का प्राइस भी इंक्रीज हुआ है। तो जो आपकी बजट लाइन है वो शिफ्ट नहीं हुई, क्यों, क्योंकि इनकम भी इंक्रीज़ हो गई है, इनकम भी बढ़ रही है, वाई का प्राइस भी इंक्रीज़ हुआ और एक्स का प्राइस भी इंक्रीज़ हुआ। तो जो बजट लाइन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज़ नो शिफ्ट इन द बजट लाइन। इसी का एक दूसरा भी हो सकता है सेम, जब दोनों ही प्रोडक्ट के प्राइस डिक्रीज़ हो, वाई का भी और एक्स का भी, और इनकम भी डिक्रीज़ हो जाए। ठीक है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स का वाई का प्राइस भी डिक्रीज़ हुआ और एक्स का प्राइस भी डिक्रीज़ हुआ, तो फिर जो उसके साथ साथ जो इनकम है वो भी डिक्रीज़ हो गई है। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर भी जो बजट लाइन है उसमें कोई शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि तीनों ही चीज़ें डिक्रीज़ हो गई हैं। तो वही का वही उसका जो लेवल है बजट लाइन का वही लेवल बना रहेगा, वो उसमें कोई भी शिफ्ट नहीं होगा। तो ये दो कंडीशंस भी इसमें हो सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो डिफरेंट जो शिफ्ट हैं, जो बजट लाइन की जो शिफ्टिंग है, लेफ़्ट टू राइट, क्रॉस, या वन साइड में इंक्रीज होना, वन प्रोडक्ट्स का प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी प्राइस उसी क्वांटिटी में चेंजेस होना, इंक्रीज डिक्रीज़ होना, और कभी कभी ऐसा भी होता है जो देयर इज नो शिफ्ट है ना बजट लाइन। तो सारी कंडीशन हमने सारी कंडीशन को देखा और समझा, और आई होप यू विल अंडरस्टैंड।